एक्सप्रेशन क्या है, देखिए, द एवरेज वेट ऑफ a group of 50 girls was calculated for 58 kg. It was later discovered that weight of one of the girl was read 65, whereas her actual weight was 45. What is the actual average weight of the group of the 50 girls? अब इसमें हमें क्या समझने की ज़रूरत है, पहले 50 लड़कियों का एवरेज वेट कितना था, 58। लेकिन हमें पता चला कि जब हम मेजर कर रहे थे, जब सभी का वेट हम नोट कर रहे थे, तो एक लड़की का हमने वेट 65 लिखा, लेकिन एक्चुअल में उसका वेट क्या था, 45 था। तो अब हमें बताना है कि जो एवरेज है वो अब 58 नहीं रहेगा, एक्चुअल जो एवरेज है वो फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, पहले हम कन्वेंशनल मेथड से करते हैं, फिर जो मैंने फार्मूला अभी डिस्कस किया उससे करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, क्या दोनों में सेम रिजल्ट आता है और किससे हम जल्दी कर सकते हैं। देखिए, तो अभी जो सम है, करंट सम, वो कितना है, वो है 50 इंटू 58। लेकिन हमें पता चला एक्चुअली में सम इतना नहीं था, कितना कम था, हमने 65 लिखा लेकिन एक्चुअल में कितना था, 45। तो जो 20 केजी हमने क्या लिखा, एक्स्ट्रा लिखा, तो जो एक्चुअल सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इस सम से 20 केजी कम होना चाहिए। तो ये हमारा क्या आ गया, एक्चुअल सम आ गया, और इसको हम नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा न्यू एवरेज। देखिए, अब न्यू एवरेज हमारा कितना आ गया, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारा, देखिए 50 से मल्टीप्लाई करने के बजाय हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 58 डिवाइडेड बाय 2 इज 29, 2900 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 50, 50, दिस इज इक्वल टू 2880 डिवाइडेड बाय 50। और अब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा ये 5760 डिवाइडेड बाय 2, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो जो हमारा रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया, 57.6 kg। क्लियर है? देखिए, हमने क्या किया, जो प्रीवियस सम था वो लिया, उसमें से हमने जो गलती हुई वो माइनस की, तो एक्चुअल सम मिला, एक्चुअल सम को हमने काउंट से डिवाइड किया, तो हमें ये क्या मिल गया, एक्चुअल एवरेज मिल गया। इसको हम अपने जो फॉर्मूला है उसमें फिट इन करते हैं और देखते हैं कि क्या हम कर पाते हैं उसे। हमें लिखना क्या क्या है, ए एन सी सी प्लस सी पी इंटू एवरेज में चेंज इज इक्वल टू सम में चेंज। ठीक, देखिए, अब यहाँ पे न्यू एवरेज जो है वो हमें नहीं पता है, तो हमने इसको ए एन ही लिख लिया। चेंज इन काउंट हमें पता है, कोई भी मेंबर चेंज नहीं हुआ है, तो ये क्या है, जीरो। जितने लोग पहले थे उतने ही अब रहे हैं, तो ये क्या आ गया, जीरो। प्रीवियसली हमारा काउंट कितना था, हमारा काउंट था 50 इंटू ए सी हमें नहीं पता है, एस सी हमें पता है कि वेट में कितना चेंज हुआ, वेट में चेंज हुआ है 20, और वो क्या है, माइनस, क्योंकि वेट क्या हुआ है, टोटल वेट कम हुआ है। तो इसी इक्वेशन से ये क्या हो गया, जीरो हो गया, और इस 50 को मैं इधर ले आता हूँ, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा ए सी है दैट इज इक्वल टू -20 डिवाइडेड बाई 50, विच इज इक्वल टू -0.4 kg। इसका मतलब मेरा एवरेज कितना चेंज हुआ है, 0.4 kg चेंज हुआ है। तो जो मेरा एक्चुअल एवरेज आ गया या न्यू एवरेज हो गया, वो क्या हो गया, मेरा प्रीवियस एवरेज प्लस ए सी चेंज इन एवरेज, विच इज इक्वल टू 58 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 57.6 kg। देखिए, दोनों केस में हमारा रिजल्ट सेम आया। यहाँ पे हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी, और यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन बहुत ही मिनिमल है, हमने सीधा -20 डिवाइडेड बाई 50 किया, ये आ गया, और इसको हमने अकाउंट फॉर किया, और हमारा ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, दोनों मेथड समझ लीजिए। सबसे पहले ये मेथड समझना जरूरी है। ये मेथड जब आप समझ जाएं, तब आप कोशिश करें कि इस मेथड को अप्लाई करें, और फास्ट तरीके से कैसे करें। देखिए, किसी भी ट्रिक को अप्लाई करने से पहले आपको उसका फंडामेंटल समझ में आना जरूरी है। तो सबसे पहले फंडामेंटल तरीका आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसको फास्ट मेथड से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, देखिए, एवरेज मार्क in English of a class of 24 students is 56. If mark of 3 students were misread as 44, 45, 61 in lieu of actual marks 48,
and 67 respectively, then what would be the correct average? हमने 24 स्टूडेंट्स का एवरेज जो मार्क्स है इंग्लिश में फाइंड आउट किया, कितना है? 56 है। लेकिन हमें पता चला कि 3 स्टूडेंट के मार्क्स हमने रीड किए थे 44, 45 और 61, जबकि एक्चुअल में उनके जो नंबर थे वो 48, 59 और 67 थे। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि उसका एक्चुअल एवरेज क्या होगा। ठीक, देखिए इसको कन्वेंशनल मेथड से जब हमें करना होगा तो हम कैसे करेंगे? 24 इंटू 56, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सम। अब हमें जो चेंज करना है वो क्या करना है? 44 से कितना इंक्रीज हो गया? 48, तो सम कितना बढ़ गया? 4। 45 से सम कितना बढ़ गया? हमने देखा 14, और 61 से कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया। और ये अब नया सम आ गया, इसको हमने किससे डिवाइड किया? 24 से डिवाइड किया, और ये हमारा क्या आ गया? न्यू एवरेज आ गया। आप इसमें सब कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करके अगर आप रिजल्ट निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 57। ठीक, इसको अगर हम अपने दूसरे मेथड से करते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, तो हम अपना पहले फॉर्मूला लिखते हैं an इंटू चेंज ऑफ काउंट प्लस प्रीवियस काउंट इंटू चेंज इन एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन सम। देखिए an हमें जो है न्यू एवरेज नहीं पता है, काउंट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई मेंबर नहीं गया है, सिर्फ उनके मार्क्स चेंज हुए हैं, प्लस सीपी हमारा प्रीवियस काउंट कितना है? 24 इंटू चेंज इन एवरेज हमें नहीं पता है, और एससी चेंज इन वेट हमें, चेंज इन मार्क्स हमें पता है। चेंज इन मार्क्स कितना है? 4 प्लस 14 प्लस 6, इसको हम लिखेंगे तो ये तो टोटल 0 हो गया। और चेंज इन एवरेज जो है वो कितना आ गया? चेंज इन एवरेज इज इक्वल टू, इन सभी को ऐड किया, 4 प्लस 14 18, 18 प्लस 6 24, तो हमने लिख लिया 24, और ये 24 इधर से आके डिवाइड हो गया, तो 24/24 हमारा चेंज इन एवरेज कितना आ गया? 1। तो हमारा जो अब न्यू एवरेज आया वो कितना हुआ? प्रीवियस एवरेज प्लस चेंज इन एवरेज। तो प्रीवियस एवरेज हमारा कितना था? 56 प्लस 1, तो हमारा आंसर आ गया 57 मार्क्स। दोनों में देखिए आपका सेम रिजल्ट आया है, और यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन क्या है? बहुत ही मिनिमल है, बस हमें सीधा फॉर्मूले को पुट करना है। ठीक है, अब हम और क्वेश्चन लेते हैं, आगे देखिए। द एवरेज वेट ऑफ 3 men A, B, C is 84 kg. D joins them and the average weight of the 4 becomes 40 kg. ठीक, ये पहली स्टेटमेंट क्लियर हो गई कि ए बी सी का अभी जो वेट है, एवरेज वेट, वो 84 है, 84 केजी है। एक नया मेंबर उसमें ऐड होता है और एवरेज वेट कितना हो जाता है? 80 केजी हो जाता है। इफ ई हुज वेट इज 3 केजी मोर देन डी, ई है जिसका वजन डी से कितना ज्यादा है? 3 केजी ज्यादा है, वो अब ग्रुप में, कौन से ग्रुप में? ए बी सी डी के ग्रुप में अगर ए को रिप्लेस करता है, और जो एवरेज वेट है वो कितना बन जाता है? 79 केजी बन जाता है। तो हमें ए का वेट फाइंड आउट करना है। देखिए जिस तरह से इंफॉर्मेशन दी है हम उसी तरीके से आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला स्टेटमेंट है हम उसमें उसको डील करते हैं। कैसे करेंगे कि हमें एवरेज वेट दिया है किसका? एबीसी का 84 दिया है, एक नया मेंबर ऐड हुआ और उस नया मेंबर ऐड होने से एवरेज वेट क्या हो गया? 80 रह गया। 84 से कितना रह गया? 80 रह गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डी का वेट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उससे हमें ई का वेट फाइंड आउट करने मिल जाएगा, और फिर हम ई को जब ए से रिप्लेस करेंगे तो उन दोनों में कितना वेट का डिफरेंस है ये पता चल जाएगा, और उससे हमें ए का वेट पता चल जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट जो है उसको हम अप्लाई करते हैं, हमारा है ए एन इंटू चेंज इन काउंट प्लस प्रीवियस काउंट इंटू चेंज इन एवरेज। ये किसके बराबर होता है? ये होता है चेंज इन सम के बराबर। ठीक, तो ए बी सी इसका जो एवरेज है वो 84 था, और जो नया एवरेज है वो कितना है? 80 केजी है। तो हम लिखेंगे 80 इंटू चेंज इन काउंट। चेंज इन काउंट कितने? अब एक जो है डी एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो चेंज इन काउंट कितना हुआ हमारा? 1 प्लस, अब प्रीवियस काउंट हमारा कितना था? 3 इंटू चेंज इन एवरेज। चेंज इन एवरेज 84 से अब एवरेज कितनी हो गई? 80 हो गई। तो चेंज इन एवरेज कितना हुआ? -4। माइनस किस लिए लगाया? क्योंकि वो कम हुआ है। तो ये क्या हो गया? 80 - 12, ये क्या आ गया? 68 केजी।
ये क्या है 68 केजी, चेंज इन सम है। इसका मतलब जो पहले ग्रुप का टोटल वेट था अब वो कितना बदल गया है, 68 केजी बदल गया है, और ये प्लस हुआ है। इसका मतलब 60 केजी 68 केजी वेट ऐड हुआ है ग्रुप में, और ऐड कौन हुआ है, डी। इसका मतलब डी का वेट जो है वो कितना है, 68 केजी। ठीक, तो हमें डी का वेट पता चल गया। यही क्या है, ये है हमारा वेट ऑफ डी। जो डी का वेट है अब हमें पता चल गया। अब हम ई का वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। जो ई है हमें पता है उसका वेट डी से कितना ज्यादा है, 3 केजी ज्यादा है। तो डी का वेट है 68 और उसमें हमने 3 ऐड कर दिया तो 71 केजी ये हमारा ई का वेट आ गया। यहां तक बात अब क्लियर हो गई। ठीक, देखिए अभी जो ग्रुप है ए बी सी डी का, उसकी एवरेज एज कितनी है, 80। अब हम क्या करेंगे, उस ग्रुप में ए को हम हटा देंगे और ई को उसमें ऐड कर देंगे, और उससे हमें दिया हुआ है कि एवरेज एज जो है बी सी डी ई का कितना बन जाता है, 79 बन जाता है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। यही फॉर्मूला हम दोबारा से अप्लाई करते हैं। अब हमारा जो नया एवरेज है वो कितना है, नया एवरेज है हमारा 79 इंटू चेंज इन काउंट। देखिए एक आदमी चला गया, ए चला गया, ई आ गया, तो काउंट में कोई बदलाव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे इंटू 0 करेंगे। प्लस प्रीवियस काउंट, कितने लोग हैं, ए बी सी डी 4 लोग हैं, तो प्रीवियस काउंट हमारा कितना है, 4। चेंज इन एवरेज, एवरेज में कितना चेंज है, एवरेज में चेंज है -1, माइनस क्योंकि कम हुआ है तो ये आ गया आपका -4 केजी। इसका मतलब चेंज इन सम कितना है, -4 केजी। ए के जाने से और ई के आने से कितना वेट बदलता है, -4 केजी हो जाता है। ठीक है, ई का वेट 71 है, ए का वेट क्या है, उससे ज्यादा है, इसीलिए ए के जाने से वेट क्या हुआ है, कम हुआ है। तो जो ए का वेट है वो ई से कितना ज्यादा हुआ, वो ए से 4 केजी ज्यादा हुआ, और हम इसे लिख सकते हैं 71 + 4। तो हमारा जो ए का वेट है वो कितना आ गया, 75 केजी आ गया। ये प्रश्न आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। हमने आप इस प्रश्न में जो सबसे मेन पॉइंट था वो ये था कि आप समझें कि क्या कहना चाह रहा है इस प्रश्न में, उसको ठीक तरीके से इंटरप्रेट करें, और इंटरप्रेट करके ठीक वैल्यूज जो हैं वो फॉर्मूले में पुट करते चले जाइए। ठीक है, देखिए हमने सबसे पहली इक्वेशन को सॉल्व किया। पहली इक्वेशन को सॉल्व करके हमने डी का वेट फाइंड आउट किया, डी के वेट से हमें ई का वेट फाइंड आउट, ई का वेट मिल गया, और फिर हमें ये पता चल गया ई और ए इन दोनों के वेट में कितना डिफरेंस है, और उसको यूज करके हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, ई का वेट फाइंड आउट कर दिया। होपफुली मुझे लगता है कि यह प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।